वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एवरेज का पार्ट 3 ले आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपको जो अलग टाइप के एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन करा ए बी सी डी ई तथा एफ 6 जो है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। इनका क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज निकालना है। दोस्तों, इसके पहले हम आपको पार्ट में बता चुके हैं, पार्ट 2 में, कि क्या करते थे। यहां क्या है? हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करते थे? पहला और लास्ट को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन यहां क्या है? कोई नंबर्स नहीं दिया है और आंसर हम निकालते हैं दोस्तों a प्लस एफ अपॉन 2 आ रहा है। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन में एक भी संख्या नहीं है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ऑड नंबर्स होता क्या है? पहला ऑड नंबर जैसे है दोस्तों 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इस तरह से हम इसमें देखते क्या है? 1 के बाद 3 प्लस 2, 3 के बाद 5 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस 2 9 प्लस 2 11। यानी कि किसी भी ऑड नंबर्स में प्लस 2 ऐड करते हैं तो अगला ऑड नंबर आ जाता है, प्लस 2 करते हैं तो अगला ऑड नंबर आ जाता है। इस तरह दोस्तों ऑड नंबर आता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें देखिए ए है। क्या है दोस्तों? पहला ऑड नंबर क्या दिया है? ए दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? पहला ऑड नंबर ए ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं? ए लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं? सेकंड नंबर ए प्लस 2 ले लेते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? ए प्लस 4 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? ए प्लस 6 हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा ए प्लस 8। फिर छठवां क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस 10। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना पुराना मेथड जो है दोस्तों, जो आपको बताए हैं, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहली संख्या ए, लास्ट वाली संख्या ए प्लस 10, यानी एवरेज निकल के आएगा हमारा ए प्लस 10 बटे में 2 इक्वल टू 2a प्लस 10 अपॉन 2 कॉमन है दोस्तों। a प्लस 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस 5। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम आपको ये बता दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? मुकेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 86 है। गणित को छोड़कर शेष 4 विषयों में उसका औसत 84 है। उसके द्वारा गणित में प्राप्त अंक है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप देख कर ही आंसर बता सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले दोस्तों हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। कैसे? इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? पहले कह रहा क्वेश्चन 84, उसके बाद गणित में प्राप्त अंक। यहां लिख देंगे दोस्तों गणित में प्राप्त अंक। गणित में प्राप्त अंक बराबर 5 विषयों में कितना पाया था? 86। एवरेज कितना था? 86। यानी 5 विषयों का योग दोस्तों कितना होगा? 5 इंटू 86 माइनस, अब गणित को छोड़कर 5 वाले में दोस्तों क्या था? गणित था। अब 4 में क्या है? गणित नहीं है। तो 4 वाले विषय में कितना उसका एवरेज है? 84। और 4 विषय का दोस्तों योग क्या होगा? 84 इंटू 4 या इक्वल टू 5 का इसमें मल्टीप्लाई 30 और 40 43 माइनस 16 1 33, यानी दोस्तों हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 दोस्तों, ये हो जाएगा यानी 94। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 94। एक तो दोस्तों ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि 5 विषयों में क्या दिया है? प्राप्त अंकों का औसत दिया 86।
तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसके 5 विषयों का योग निकालेंगे। 5 विषयों का दोस्तों क्या निकालेंगे, अंकों का योग। तो 5 इंटू 86 कर देंगे दोस्तों। फिर इसके बाद 4 विषयों में उसका औसत कितना 34 था, तो इसका योग 4 विषयों का योग निकाल लेंगे, यानी 84 गुणे 4। तो उसके बाद दोस्तों इसके योग में से उसके 4 विषयों के योग को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गणित में प्राप्त अंक आ जाएगा। ये तो दोस्तों एक तरीका था जब कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो अगर यदि हमें दोस्तों ऑप्शन देखकर करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो बहुत ही आसान तरीका है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दोस्तों हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओनली दो ऑप्शन देख करके ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या जब हमें गणित था 5 विषय में दोस्तों, जब गणित था तो क्या था, एवरेज 86 था। अब हमें क्या लिखना है, पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट इसका समझिए। 5 विषय क्या थे, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों क्या थे, 5 विषय थे। इसमें क्या था, गणित भी था, गणित भी था। तो सबका एवरेज कितना था दोस्तों, एवरेज क्या क्या सेंस होता है, एवरेज यानी कि सब सेम संख्या, यानी ये भी 86, ये भी 86, ये भी 86, ये भी 86, ये भी 86। आप कह रहा है दोस्तों गणित को छोड़कर शेष 4 विषय, इसमें अब क्या है, गणित नहीं है। तो गणित नहीं है यानी 1 2 3 4, इसमें गणित नहीं है, तो इसका एवरेज क्या होगा 84, यानी 84 ये है, 84 ये है, 84 ये है, 84 ये है। अब हमें क्या दोस्तों ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब ये 5 विषय था तो इसमें कितना इंक्रीजमेंट था, एवरेज में 2 2 का, यानी कितना इंक्रीजमेंट था, इसमें +2 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 था। अब कितना है, 84 है, 84 यानी 2 2 क्या हो गया है, इनमें कम हो गया है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि 2 इसमें जो 2 बढ़ा हुआ है, 2 क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैथ इसमें है, मैथ है, क्योंकि मैथ हटा दिए गए तो इसमें क्या होगा दोस्तों, -2 -2 -2 -2, यानी 2 2 2 4 2 6 2 8, 8 की कमी हुई। कितनी कमी हुई दोस्तों, टोटल हमें इसमें किसमें 8 की कमी हुई, 8 की कमी हुई टोटल में। और ये कितना था, पहले 86 था ही, तो ये हो गया हमारा 86, और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 94, और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा। फिर से दोस्तों एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे, कि ये दोस्तों 5 सब्जेक्ट था, इसमें मैथ भी था। तो मैथ में पहले एवरेज क्या था, 86 करके था। अब क्या हुआ, मैथ हटा दिए गए, क्या हो गया 84 हो गया। कितना कम हुआ, 2 की कमी आई। कितने कमी है दोस्तों, 2 की। एक में 2 की कमी, दूसरे में 2 की कमी, तीसरे में 2 की कमी, चौथे में क्या है 2 की कमी। कितनी कमी है, 8 की कमी। टोटल कितना कमी है दोस्तों, 8 की कमी आई। और ये हमारा मैथ जो है 86 ही है, तो 86 में दोस्तों 8 की कमी है, प्लस 8 कर दीजिए, हमारा कितना आ गया 94 आ गया। यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सेम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 46 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का भार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन नंबर 2। इसको पहले दोस्तों बेसिक सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसे। 30 विद्यार्थी का औसत भार दिया है, तो 30 विद्यार्थी का दोस्तों क्या निकाल लेते हैं हम, योग। भार का क्या निकाल लेते हैं, योग। यहां लिखेंगे 30 विद्यार्थी के भार का योग। ये हो जाएगा 30 इंटू 45, ये आके आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13, 1350 केजी, किलोग्राम।
उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, फिर कह रहा है टीचर यानी एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए, यानी कितने हो गए, 31 हो गए, 31। अब 31 क्या हो गए, विद्यार्थी, और उसमें क्या है प्लस एक क्या है, शिक्षक, प्लस एक क्या है दोस्तों, शिक्षक। आपका भार का योग क्या निकालेंगे, भार का योग निकाल लेते हैं, का योग बराबर 31 इंटू 46, ये निकालेंगे दोस्तों, हो जाएगा हमारा 46 और 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 1 13, यानी 6 4 12, ये हो जाएगा 14 से 26 किलोग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का भार निकालिए। शिक्षक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, शिक्षक का भार बराबर, शिक्षक का भार दोस्तों कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, इसमें शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, यानी टोटल 31 लोगों में से भार के योग में से 30 विद्यार्थी के भार का योग माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, शिक्षक का भार। तो निकाल लेते हैं, 1426 केजी माइनस 1350, ये आ जाएगा 6 में 200 जीरो गए 6, और ये हो जाएगा 12, 12 में 5 गए 7, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 में 3 गए, यानी 76 केजी, 76 केजी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, लंबा प्रोसेस है, ये हम क्या करेंगे, लंबा प्रोसेस है। तो हम जो आपको दोस्तों ट्रिक बताए हैं, यानी कॉन्सेप्ट से ही हमारा ये ट्रिक निकला है, तो उससे हम सॉल्व करते हैं, उससे हम सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 30 विद्यार्थी थे तो क्या था दोस्तों, एवरेज 45, एवरेज क्या था 45 केजी। अब क्या हुआ, एक शिक्षक भी आ गया, यानी क्या हो गए 31, ये थे 30 लोगों का, अब कितने हैं 31। अब एवरेज क्या हो गया, एवरेज आ गया 46। कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितना बढ़ा दोस्तों, एक बढ़ गया, यानी कि एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बराबर कर देना सबको, यानी 31 में 46 46 46 46 46 31 लोगों को 46 46 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो टीचर जो था उसका 46 तो पहले ही है, 46 क्या है उसको हम लिख लेते हैं, टीचर का क्या निकाल लेते हैं, 46 लिख देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो अदर जो 30 लोग थे उनके एवरेज क्या विकास हुआ, वृद्धि हुआ, 5 था 45 था, कितना हुआ 46 हुआ था, और कितने लोगों में, 30 लोगों में, तो वही 30 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 76 केजी। ये ज्यादा बढ़िया है, ये दोस्तों क्या है, ज्यादा बढ़िया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान दोस्तों मेथड है। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो वहां क्या लगेगा दोस्तों, एलिगेशन मेथड। अब ये पूछिए दोस्तों कैसे हमें ये पता होगा कि इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा। इसके दोस्तों 2 रीजन है। विद्यार्थी दिया हुआ है, कभी भी जब एक समूह कोई 2 भागों में टूट जाए दोस्तों तो वहां क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड। जैसे 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से लड़के जो है, लड़कों का औसत भार अलग है और लड़कियों का औसत भार अलग है, तो 2 भागों में टूट रहे हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। और कहां लगेगा, जैसे एक विद्यालय में कि एक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें 10 गणित में पढ़ने में तेज हैं और 20 हिंदी में तेज हैं। इस तरह से जब अलग अलग 2 भागों में बढ़ जाए तो वहां क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। या भी
किसी क्रिकेट मैच में या किसी स्कूल के सेक्शन का कोई बच्चा, सेक्शन के विद्यार्थी, उसमें से कुछ फुटबॉल खेलते हैं, 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, शेष क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो वहां क्या लगेगा, हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 100 विद्यार्थी का क्या दिया दोस्तों, औसत भार 46 किलोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम दिया है, यहां लिखेंगे बॉयज, और यहां क्या लिखेंगे, लड़की यानी गर्ल्स। लड़कों का औसत भार दिया है 50 किलोग्राम, 50 केजी, और लड़कियों का औसत भार दिया है दोस्तों 40 किलोग्राम। अब यहां बीच में क्या लिखेंगे, यहां पर जो 100 विद्यार्थी दिया हुआ है औसत भार क्या 46 किलोग्राम, उसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि इस तरह से हमारा ये हो जाता है। 46 में से तो 40 निकल गया, 46 में से 40 निकल गया, कितना बचेगा 6। 50 में से 46 निकल गया दोस्तों 4। अब ये क्या हो गया हमारा 6:4 का 6:4 का क्या हो गया हमारा रेशियो, 6:4 का। इसका क्या दोस्तों सेंस हुआ, यानी कि 6/4, 2 × 6 2 दूनी 4, यानी 3:2, 3:2 क्या आ गया दोस्तों 3:2। क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों 3 है, और लड़कियों की संख्या 2 है, और टोटल हमें क्या दिया, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों है। 100 में क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों है, यानी 3 और 2 + 5, यानी 5 रेशियो बराबर किसके है 100 के। तो एक रेशियो बराबर 20 के, और हमारा लड़के का रेशियो क्या है 3 का, तो 3 रेशियो बराबर 20 × 3 = 60 छात्र यानी लड़के, 60 क्या हो गए लड़के। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 परीक्षार्थियों के गणित के प्राप्तांकों का औसत 50 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षार्थी के प्राप्तांक भूलवश 48 की जगह 84 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। 5 परीक्षार्थियों का दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, पहले गलत योग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, गलत योग। गलत योग क्यों कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों क्योंकि 48 जगह क्या पढ़ लिया था, वह 84 पढ़ लिए था, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, गलत योग निकाल रहे हैं। तो गलत योग 5 है, तो दोस्तों 5 से इंटू इनका एवरेज कितना 50, तो टोटल में आ गया दोस्तों 250। अब क्या निकालेंगे, सही योग। सही योग निकालेंगे। सही योग क्या है 250 है, और क्या किया दोस्तों 48 की जगह क्या किया 84 पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे 48 यानी जो 48 है दोस्तों को हम क्या करेंगे 48 को प्लस करेंगे, वह जो पढ़ लिया है उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 250, ये आ जाएगा दोस्तों -36, तो इसमें से ये आ जाएगा 36, ये है हमारा 250, तो ये आ जाएगा 214। ये अभी आंसर दोस्तों नहीं हुआ, ये हमारा क्या है अभी आंसर नहीं। ये क्या है सही योग है। क्वेश्चन पूछ रहा है सही औसत क्या होगा। ये क्या है 5 सही संख्याओं का क्या है, ये योग है दोस्तों, 5 सही संख्याओं का योग है। इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज निकालने के दोस्तों हम क्या करेंगे योग में 5 से डिवाइड करेंगे। तो सही औसत इक्वल टू 214 में दोस्तों 5 से क्या करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 5 × 20, 5 × 10, 5 × 8 40, यानी सही एवरेज हमारा क्या आ गया 42.8। एक तो मेथड दोस्तों ये है। दूसरा मेथड क्या है,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूलवश 48 की जगह पे 84 पढ़ लिया गया। पढ़ना था 48, पढ़ लिया 84, कितना अधिक पढ़ लिया, 36 अधिक पढ़ लिया। तो वही दोस्तों 36 यानी 36 अधिक पढ़ लिया, उसी 36 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सही योग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सही योग जो आ जाएगा उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सही एवरेज निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन।